हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें एप्रिसिएट किया है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और ऐसे ही आप हमारा सहयोग करते रहिए, हम आपके लिए बराबर मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स और वीडियोज़ लाते रहेंगे। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर चलते हैं। ये इसका तीसरा वीडियो है और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो यूपी टेट और जितने भी जो है सुपर टेट और जितने भी राज्यों के जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं या केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कुछ क्या फैक्ट है। फर्स्ट पहला फैक्ट है, कहते शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। यानी शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि जो होती, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा फैक्ट है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। यानी बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, संवेगात्मक हर प्रकार का विकास जो होता है वो किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। आडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है बाल्यकाल में ही विकसित हो जाती है। प्रजनन ग्रंथियां होती हैं, दोनों ग्रंथियां जो है प्रजनन ग्रंथियां होती हैं, यह बाल्यावस्था में ही, बाल्यकाल में ही विकसित हो जाती हैं। अगला फैक्ट है, रास ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। जो रास नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। बाल्यावस्था को शैक्षिक निर्माण की अवस्था कहा जाता है। जो बाल्यावस्था है उसको शैक्षिक निर्माण की अवस्था कहा जाता है। अगला फैक्ट है, किशोरावस्था को शारीरिक विकास की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में संपूर्ण शारीरिक विकास हो जाता है। बालक का संपूर्ण शारीरिक विकास किशोरावस्था में हो जाता है, इसीलिए किशोरावस्था को शारीरिक विकास की अवस्था कहा जाता है। अगला फैक्ट है, जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच व मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। अगला फैक्ट है, नवजात शिशु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार। नवजात शिशु में हृदय की धड़कन जो होती है 1 मिनट में 140 बार, और 12 वर्ष की आयु में जब बालक पहुंचता है तो उसकी धड़कन जो है 1 मिनट में 85 बार तथा किशोरावस्था में 72 बार होती है। और सामान्य व्यक्ति में भी 72 बार ही जो है धड़कन होती है। अगला फैक्ट है, अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। जो अधिगम का स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। यानी 3 प्रकार का जो है अधिगम का स्थानांतरण जो है 3 प्रकार से होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। आगे बढ़ते हैं। कहता है, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। यानी अधिगम के स्थानांतरण के समान तत्वों का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़ ने दिया था। सामान्यीकरण जो है इसका सिद्धांत C.H. जड़ ने दिया था। दो तत्वों का सिद्धांत जो है उसको स्पीयरमैन ने दिया था। 2 फैक्टर जो है सिद्धांत जो था उसको स्पीयरमैन ने दिया था। मूल्य अभिज्ञान सिद्धांत वागले ने दिया था। वागले मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने मूल अभिज्ञान सिद्धांत दिया था।
अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मोटम से हुई है, यानी लैटिन शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, मोटर या मोशन अर्थात गति करना, यानी मोटम का मीन्स होता है गति करना। यह जो है लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या मोटर या मोशन। अगला फैक्ट है, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। अभिप्रेरणा का प्रश्न जो है वो क्यों का प्रश्न है। ये कथन जो है क्रैच एवं क्रैचफील्ड का है। क्रैच एवं क्रैचफील्ड का यह प्रश्न है, यानी यह परिभाषा जो है क्रैच और क्रैचफील्ड ने दी है। क्या कि अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है। अगला है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यह बात स्किनर, जिनका नाम पूरा BF स्किनर नाम है, उन्होंने अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग बताया है। उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं। उद्दीपन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दो प्रकार के उद्दीपन होते हैं। प्रेरणा के मुख्य रूप से 4 स्रोत माने जाते हैं। 4 स्रोत से जो है बालक प्रेरित होता है। नंबर 1 अब आवश्यकता, नंबर 2 चालक, नंबर 3 उद्दीपन और नंबर 4 प्रेरक। इन 4 प्रकार से कोई भी बालक जो है वो प्रेरित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट लेकर चलते हैं। कहते प्रेरकों को अंतर्नोद या चालक भी कहते हैं। जो प्रेरक होते हैं उनको अंतर्नोद या चालक कहते हैं। मोटिवेशन एंड इमोशन, यह एक जो है बुक है जिसके लेखक PT यंग हैं। मोटिवेशन एवं एंड इमोशन के लेखक PT यंग हैं। फ्रेंड्स, अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी हम पीछे आपको पढ़ा करके आए हैं। अगला फैक्ट है, आवश्यकता चालक उद्दीपन का सूत्र जो है हिलगार्ड ने दिया था। हिलगार्ड ने आवश्यकता चालन और उद्दीपक का सूत्र दिया था। SK थॉमसन ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं। SK थॉमसन ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 प्राकृतिक अभिप्रेरणा और नंबर 2 कृत्रिम अभिप्रेरणा। हाइपोथैलेमस लैंगिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। हाइपोथैलेमस जो है लैंगिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। डेसी ने 1975 में संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र की रचना की थी। मैस्लो के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। मैस्लो जो थे उनके अनुसार प्रेरक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जन्मजात प्रेरक और नंबर 2 अर्जित प्रेरक। ये जो है प्रेरक 2 प्रकार के बताए हैं मैस्लो ने। भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि जन्मजात, आंतरिक या प्राथमिक या जैविक प्रेरक हैं। यानी इनको जो है कोई प्रेरित नहीं करता, ये अंदर से ही भूख, प्यास, निद्रा, काम ये सब जो है अंदर से ही हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। पुरस्कार, निंदा, प्रशंसा आदि अर्जित बाह्य या द्वितीय या सामाजिक प्रेरक होते हैं। जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अभिप्रेरणा के प्रकार जो है गैरट ने बताए हैं। गैरट ने जो है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल जी ने दिया है। मैकडूगल जो थे उन्होंने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया
है, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादन जो है मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने किया है। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा तो भाई, समझ में अगर आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी क्यों हो रही है, तो लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत 1961 में मैक्सीलैंड ने दिया था। मैक्सीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत 1961 में दिया था। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय तथा सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है। अगला फैक्ट है, आत्मसिद्ध या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मास्लो ने दिया था। मास्लो मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने आत्मसिद्ध या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। वुडवर्थ जी जो थे, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1928 में चालक की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला फैक्ट है, मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के 5 प्रकार बताए हैं। मास्लो जो थे उन्होंने मानव आवश्यकता के 5 प्रकार बताए हैं। अगला है, रूथ बॉक्सिट वंशानुक्रम माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। रूथ बेनेडिक्ट वंशानुक्रम जो है, जिसको कहते हैं, वो जो है माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण होता है। पैटरसन ने कहा है, व्यक्ति अपने माँ बाप के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। ये ऊपर वाली परिभाषा जो है रूथ बेनेडिक्ट ने परिभाषा दी थी। वंशानुक्रम माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। मानव की उत्पत्ति पिता एवं माता के बीज कोषों के संयोग से होती है। यानी मानव की उत्पत्ति जो है माता और पिता दोनों के बीज कोषों के संयोग से होती है। बीज कोषों में जीन पाए जाते हैं जो विशिष्ट गुणों के वाहक होते हैं। मानव की रचना का प्रारंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। मानव की रचना जो है उसका प्रारंभ एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन की संख्या 40 से 100 तक होती है। यानी प्रत्येक गुणसूत्र में जीन की संख्या जो होती है वो 40 से 100 तक होती है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ में अच्छे से आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फैक्ट है, ब्राउन के अनुसार बिना वातावरण के वंशानुक्रम और बिना वंशानुक्रम के वातावरण अर्थहीन है। ब्राउन ने बात कही है कि बिना वातावरण के वंशानुक्रम और बिना वंशानुक्रम के वातावरण दोनों अर्थहीन है, बेकार हैं। वुडवर्थ और मार्किबस के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग नहीं है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। यह स्किनर साहब ने कहा है। स्किनर ने कहा है कि समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। यदि हम जो है समायोजन कर लेते हैं तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हमने समायोजन को सीख लिया है। इंग्लिश में समायोजन को कहते हैं एडजस्टमेंट। सरकाफ ने समायोजन को निरंतर होने वाली प्रक्रिया कहा है। सरकाफ जी जो हैं उन्होंने समायोजन को निरंतर होने वाली प्रक्रिया कहा है। समायोजन के 2 प्रतिमान होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यवहारवादी प्रतिमान और नंबर 2 मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान। समायोजन के 2 प्रतिमान जो है होते हैं, व्यवहारवादी प्रतिमान और मनोविश्लेषणवादी प्रतिमान।
अगला है व्यक्ति को समायोजित किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करके जो है समायोजित किया जा सकता है, यानी दूसरे के साथ जो है उसका एडजस्टमेंट करवाया जा सकता है यदि वो जो है शिक्षित है। फ्रायड मनुष्य को सुखवादी मानता है। फ्रायड मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है वो सुखवादी होता है, यानी प्रसन्नता ज़्यादा, सुखी ज़्यादा रहना चाहता है। संघर्ष 3 प्रकार का होता है। संघर्ष जो होता है वो मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रकार का संघर्ष बताया है। नंबर 1 धनात्मक संघर्ष, यानी धनात्मक यानी सकारात्मक संघर्ष, दोनों तरफ से सकारात्मक संघर्ष। सेकंड होता है धनात्मक और ऋणात्मक संघर्ष, और थर्ड होता है ऋणात्मक और ऋणात्मक संघर्ष। ये 3 प्रकार का संघर्ष जो है मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट पॉइंट है, कह किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा है। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने दी है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और उसके लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता जो है वो रुक जाए तो उसके अंदर यही कुंठा बन जाती, इसी को हम कुंठा कहते हैं। जो उसके मस्तिष्क में भावना उठती है उसे कुंठा कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट फैक्ट है, कुंठा या भग्नाशा 2 प्रकार की होती है। कुंठा या भग्नाशा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक, 2 प्रकार की कुंठा होती है। अगला फैक्ट है एंजाइटी यानी कुंठा। एंजाइटी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द एंजिटास से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है एंजिटास, उससे जो है हुई है, जिसका अर्थ होता है अनिश्चितता, भय, उद्विग्नता की अवस्था, यानी अनिश्चितता की अवस्था, भय की अवस्था या उद्विग्नता की अवस्था जो है होती है एंजाइटी शब्द का मतलब। एंजाइटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रायड ने किया था। फ्रायड जी ने सर्वप्रथम एंजाइटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला फैक्ट है कालमैन के अनुसार भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुमति ही चिंता है। कालमैन ने कहा है भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुमति ही चिंता है। ईगो या आत्म व्यक्तित्व का केंद्र होता है, यानी ईगो जो होता है वो आत्म व्यक्तित्व का केंद्र होता है। दमन शब्द का उपयोग सबसे पहले फ्रायड ने किया था। J.F. ब्रादन ने 1940 में मनोरचनाओं के 2 प्रकार बताए थे। J.F. ब्रादन ने 1940 में मनोरचनाओं के 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? प्रधान मनोरचनाएं और गौण मनोरचनाएं। मेल एडजस्टमेंट में मेल का अर्थ है बुरा तथा एडजस्टमेंट का अर्थ है समायोजन। अवसरों की प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। अगर जो है मान लिया हमें सही अवसर नहीं मिले हैं तो हम जो है कुसमायोजित हो जाते हैं, हम समायोजन नहीं कर पाते हैं दूसरे के साथ। कुसमायोजन के शारीरिक, सामाजिक एवं विद्यालय संबंधी अनेक कारण हो सकते हैं। यानी हम जो है अच्छे से किसी के साथ समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो कि जो है शारीरिक, सामाजिक और विद्यालय संबंधी कारक हो सकते हैं। 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है
के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। यानी फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। अगला फैक्ट है, कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा न होना ही वैयक्तिक भिन्नता होता है। ये बात जेम्स ड्रेवर ने कही है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कोई भी दो व्यक्ति जो है वो परस्पर एक जैसे नहीं होते हैं, यही वैयक्तिक भिन्नता होती है। अगला फैक्ट है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा स्किनर ने दी है। स्किनर ने कहा है मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। ये बात स्किनर जी ने कही है। अगला है, स्वभाव, रुचियों, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व, अधिगम, संवेग आदि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनेक प्रकार बताए गए हैं। यानी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जो कि जो है स्वभाव से होते हैं, रुचियों से, शरीर से, मन से, व्यक्तित्व से, अधिगम से, संवेग से, इनसे जो है विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है इनके हिसाब से बहुत प्रकार से जो है भिन्न होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए मुख्य रूप से वंशक्रम, वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर, लिंग, लक्ष्य तथा परिपक्वता उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान मुख्यतः 3 विधियों द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है उनकी पहचान मुख्यतः 3 विधियों द्वारा की जाती है। कौन कौन सी विधियां? परीक्षण के आधार पर इनका जो है व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उनको हम जो है उनका परीक्षण करके जो है पहचान सकते हैं, यानी परीक्षण ले सकते हैं। और दूसरा जो है शिक्षक के निरीक्षण के आधार पर उनका परीक्षण कर सकते हैं। अगला फैक्ट है, कदा गोडार्ड के अनुसार मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि की होती है। यानी गोडार्ड ने कहा है कि मंद बुद्धि माता पिता जो होते हैं उनकी संतान मंद बुद्धि की होती है। अगला फैक्ट है, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बिस्मैन या बिजमैन जिनको कहते हैं ने दिया था। यानी बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बिजमैन या बिस्मैन जिन्हें कहते हैं उन्होंने दिया था। बिजमैन ने चूहों पर अपना प्रयोग किया था। बिजमैन जो है उन्होंने चूहों पर अपना प्रयोग किया था। अगला फैक्ट है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। फ्रांसिस गाल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हेरेडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन ने हेरेडिटी जीनियस पुस्तक लिखी है। मेंडल को वंश सूत्र नियम का प्रतिपादक माना जाता है। मेंडल जो थे उन्होंने जो है वंश सूत्र नियम का प्रतिपादक उनको माना जाता है। मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। जीवन कथाओं का अध्ययन, वंश वृक्ष का अध्ययन, जुड़वा बच्चों का अध्ययन तथा विशिष्ट नस्लों पर प्रयोग आदि वंशक्रम की अध्ययन की विधियां होती हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या होता है? वातावरण या पर्यावरण वो बाह्य शक्ति है जो हमें जो है प्रभावित करती है। मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। वाटसन ने यह बात कही। वाटसन ने कहा कि मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें मनुष्य बनाया जाता है। यानी पैदा तो जो है एक इंसान होता है, उसे जो है मनुष्य हम बनाते हैं। अगला फैक्ट है, जन्म के समय बच्चों का मस्तिष्क
कोरी स्लेट की तरह होता है। ये बात जॉन लॉक ने कही, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जॉन लॉक ने कहा है जन्म के समय बच्चों का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है। कैंडोल ने 552 वैज्ञानिकों पर निष्कर्ष निकाला था। और व्यक्तित्व की परिभाषा होती है वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है व्यक्तित्व। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसके आगे अगर बढ़ाएंगे तो हम बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम जैसे कोई जो है वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।